नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। सबसे पहले जेके न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पे। चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की, पर भारतीय जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। इस बार झड़प 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला में हुई। इसमें 20 चीनी और 4 भारतीय सैनिकों के घायल होने की खबर है। भारतीय सेना ने कहा है झड़प मामूली थी, वार्ता से मामला सुलझ गया है। इससे पहले लेह सेक्टर में गलवान घाटी की सियोक नदी में 15 जून 2020 को चीनी सेना से हुई झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। अब बिहार रेजिमेंट उस नदी के चप्पे चप्पे की था ले रही है। -8 डिग्री तापमान, खून जमाने वाली ठंडी पहाड़ी नदियां भी उन्हें रोक नहीं पाती। कई बार बर्फ जवानों के गले तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि जवान रोज 50 किलोमीटर की पेट्रोलिंग करते हैं। नदी पार करने के लिए लोहे के चैनल पानी में पड़े पत्थरों पर डाल पुलियां बनाते हैं। जहां नहीं बनती वहां हुक लगी रस्सी दूसरी ओर फेंकते हैं, फिर उसी रस्सी को पकड़ नदी पार करते हैं। लौटकर थोड़ा आराम कर पेट्रोलिंग की समीक्षा होती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और गायक एसपी बालासुब्रमण्यम सहित 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान सहित 10 को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। 102 को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। सरायकेला के बिरवास की छुटनी देवी उर्फ छुटनी महतो को भी पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। महज 3री कक्षा तक पढ़ी छुटनी देवी की शादी 1978 में गम्हरिया थाना क्षेत्र के महतांडी में हुई थी। 1995 में ससुराल वालों ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए उन्हें घर से निकाल दिया। वहां से मायके लौटकर उन्होंने डायन बिसाही के खिलाफ जंग छेड़ दी। शुरुआत में उन्हें कई परेशानियां आई, कई बार खतरों का भी सामना हुआ। कम पढ़ी लिखी होने के कारण वह हिंदी में भी ठीक से बोल नहीं पाती थी। वर्ष 2000 से वह डायन बिसाही से प्रताड़ित महिलाओं के लिए उनके बीच जाकर उनका काम करना शुरू किया। अब तक वह डायन बिसाही से प्रताड़ित 125 महिलाओं को न्याय दिला चुकी हैं, उनका पुनर्वास करवा चुकी हैं। इसमें चाईबासा के अलावा पूर्वी सिंहभूम और चतरा जिले से संबंधित मामले भी हैं। अभी भी वो फ्री लीगल एड की सदस्य भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी अलग पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 32 बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कहा, इतनी कम उम्र में आपने जो काम किया है वो हैरान करने वाला है। लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे। ध्यान रखना कि तारीफ में भटककर उद्देश्य और काम न रुक जाए। प्रधानमंत्री ने झारखंड के सोनाहातू के टंगटंग निवासी सविता से पूछा, आपको खेल में आगे बढ़ने का विचार कहां से आया? आपने कैसे मन बनाया कि आर्चरी में आगे बढ़ना है? आप बताएं ताकि देश के बच्चे जान सके कि झारखंड की बेटी कैसे पराक्रम कर रही है। सविता ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हुए मुझे तीरंदाजी की प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपने देश के लिए मेडल भी लाना शुरू कर दिया है, आगे आपका क्या लक्ष्य है, कहां तक खेलना है? इस पर सविता ने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतना चाहती हूं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में झारखंड की बेटियां कमाल कर रही हैं। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से MBBS की पढ़ाई करने वालों को 3 साल तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में नौकरी करनी होगी। एडमिशन के समय ही बॉन्ड भरवाया जाएगा। कोई छात्र 10 साल तक सरकार के साथ काम करने को तैयार है तो उन्हें राज्य के मेडिकल कॉलेजों में PG में एडमिशन में प्राथमिकता मिलेगी। कुल PG सीटों में से 15% सीटें ऐसे छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 31 जनवरी तक प्रस्ताव मांगा है। स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। अभी राज्य के मेडिकल कॉलेजों से PG करने वाले छात्रों के लिए 3 साल सरकारी नौकरी की बाध्यता है। ऐसा नहीं करने पर 30 लाख हर्जाना
वसूला जाता है। छात्रवृत्ति की राशि भी एक मुश्त वापस करनी होती है। फिफ्थ न्यूज। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को 26 जनवरी को 62 दिन हो गए हैं। सरकार पर अब तक जबरदस्त दबाव बनाकर वे गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए सहमति ले चुके हैं। इसके बाद अब उन्होंने आगे के लिए सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। किसान संगठनों की ओर से सोमवार को ऐलान किया गया है कि वे 1 फरवरी को बजट के दिन संसद का घेराव करेंगे। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जीके न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद।